प्यारे बच्चों, देखिए अब हम लोग एक्सपोनेंट्स पे बहुत ही छोटे, बहुत ही सिंपल और एकदम जीरो लेवल के मैथ्स को हम लोग आज स्टडी करेंगे। बच्चा भी इस मैथ को आसानी से सीख सकता है। जो बच्चे लर्नर हैं, जो बच्चे बिगनर हैं, जो भी सीख रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उनके लिए वीडियो जो है अमृत के समान होगा, क्योंकि वो जब ये वीडियो देख लेंगे तो उन्हें बेसिक्स पूरे समझ में आ जाएंगे। तो देखिए ज़रा, एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है 8⁻² डिवाइड 2⁻3। तो हमने आपको बताया था कि जब कभी ऐसे मैथ्स दिए जाएं तो वो मैथ्स तब जाकर आसान हो जाता है जब उसके बेस इक्वल हो। उसके बेस क्या हो? इक्वल हो। अगर ऐसे कंडीशंस में अगर उनके बेस इक्वल हो तो मैथ को सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। मैथ बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाता है जब उनके बेस इक्वल हो। और आप अपने मैथ्स को देखें कि क्या हम उन दोनों बेस को इक्वल कर सकते हैं क्या वो दोनों जो बेस हैं उनको इक्वल करना संभव है क्या? और अगर संभव है तो आप उसे इक्वल करें, तब मैथ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगा। देखिए ज़रा, हम देखेंगे कि 8 और 4 किस प्रकार से इक्वल होता है। तो आप देखिए ज़रा, आप लोग चाहें तो 8 को लिख सकते हैं किस प्रकार से? 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब अगर हम 2 को 3 बार लिखें मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो उसका आंसर क्या आता है? 8 आता है। पावर में क्या है? 2। पावर में क्या है? 2। फिर डिवाइड क्या है? 2⁻3, है ना। इस प्रकार से आप मैथ को स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम 8 को 2 के बराबर लाना चाहते हैं तो कैसे आएगा? बेस इक्वल कैसे आएगा? तो हमें देखा कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया है कि 2 के फॉर्म में हम 8 को तोड़ सकते हैं। तो जब हम लोगों ने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो कितना आता है? वो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आता है। तो अब इस प्रकार से आ चुका है। और अगर 2 अगर 3 बार इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो आप इसको 2⁻3 भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 2⁻3 भी लिख सकते हैं। फिर हमने क्या सिखाया था आपको कि अगर पावर के ऊपर पावर दिया जाता है, अगर पावर के ऊपर पावर दिया जाता है तो ऐसे कंडीशंस में पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 3 2 जा कितना हो गया? 6 डिवाइड 2⁻3, है ना। अब देखिए बेस क्या आ चुका है? बराबर हो चुका है। तो जब बेस बराबर होता है और बीच में डिवाइड का सिंबल दिया जाता है तो ऐसे कंडीशन में बेस को लिख लिया जाता है और पावर को घटा दिया जाता है। तो 6 में 3 गत कितना बचेगा? 3। इट्स योर आंसर 2⁻3, 2⁻3। तो आप देखें मैथ्स कितना आसान था। 8⁻2 डिवाइड 2⁻3 दिया हुआ था। तो 8 को हमने क्या किया? कुछ इस फॉर्म में हमने लिख लिया। जब 2 अगर 3 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो हम इसको इजी वे में 2⁻3 भी लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे? पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर टू पावर जब होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 2⁻3 2 कितना हो गया? 6 डिवाइड 2⁻3। अब जब बेस बराबर हो चुका होता है तो ऐसे कंडीशन में जब बेस बराबर हो और बीच में अगर डिवाइड का सिंबल हो तो बेस लिखकर उनके पावर को आपस में घटा दिया जाता है। तो 6 - 3 क्या हो जाता है? 3। तो 2 कितना हो गया? 3। और अगर आप इसको पूरा परफेक्ट आंसर लाना चाहते हैं तो अगर 2 को और 3 में मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना होता है? 8। तो आप 8 भी लिख सकते हैं और 2⁻3 भी लिख सकते हैं। तो आप मैथ को इस प्रकार से सोल्व करें। अब देखिए नेक्स्ट मैथ में क्या है। नेक्स्ट मैथ में क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि 8⁵ 8⁵. तो ऐसे मैथ में आप अक्सर ध्यान दें कि देख लें कि जो पावर है उसके बटा में क्या है। पावर के बटा में क्या है? मतलब पावर जो है उसका अगर पावर अगर फ्रैक्शन में है, पावर अगर फ्रैक्शन में है तो देखिए कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मतलब हर में क्या दिया हुआ है। तो हर में क्या है? 3 है। तो देख लें कि क्या हम लोग बेस को पावर 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो आपको देखना होगा कि अगर यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर में मतलब हर में अगर पावर 3 दिया हुआ है तो आपको ये सोचना पड़ता है, आपको ये समझना होता है कि क्या हम लोग बेस को 3 के पावर में तोड़ सकते हैं क्या? तो देख लिया हम लोग बेसिकली हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब पावर क्या हो जाएगा? 5/3। तो आप लोग 2 × 2 × 2 को आप लिख सकते हैं 2⁻3। पावर क्या है? 5/3।
और हमने क्या कहा था आपको कि जब पावर के ऊपर अगर पावर दिया होता है तो आप इजी वे में पावर को उस पावर से मल्टीप्लाई कर दें। अगर पावर के ऊपर अगर पावर दिया हुआ है तो पावर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप इन दोनों पावर को आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 क्या होगा, आपस में क्या होगा, कट जाएगा, आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास 2 टू पावर 5। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर ऐसे लिखना आप नहीं चाहते तो लिखें इसको लिखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना होता है 32। तो इसका आंसर 2 टू पावर 5 भी हो सकता है और 32 भी हो सकता है। तो आप मैथ्स को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जब कभी पावर जो है वो फ्रैक्शन में हो, और फ्रैक्शन में होने के बाद आप ये देखें कि उसका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, और आप उसके बेस को उसी के पावर में तोड़ने का प्रयास करें तो मैथ बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 27 इनवर्स 1/3, 27 इनवर्स 1/3 दिया हुआ है। तो अब हमने आपसे क्या कहा कि आप देखें कि पावर क्या है, तो पावर फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। तो अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो आपका ये प्रयास होना चाहिए कि हम ये ट्राई कर पाएँ या देख पाएँ कि क्या जो हमारा जो बेस है क्या वो पावर 3 में टूट सकता है। तो हम लोग देखा है या हम लोग देखेंगे कि 27 जो लिखा हुआ है उसको हम आसानी से 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब पावर क्या हो गया, -1/3 हो गया, है ना। अब देखिए अगर 3 3 बार लिखा हुआ है तो हम 3 को इजी वे में 3 टू पावर 3 लिख सकते हैं। पावर क्या है, -1/3। तो देखिए जरा, अगर 3 का पावर 3 है आप, और भी पावर क्या है, -1/3 है। तो हमने क्या कहा था कि अगर पावर के ऊपर अगर पावर है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब देखिए जरा, ये 3 3 क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बचेगा, 3 इनवर्स 1। ये भी आपका आंसर है। अगर आप इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 1/3। आप इसको 1/3 के फॉर्म में लिखेंगे तो भी सही है, और अगर 3 इनवर्स 1 लिखते हैं तो भी क्या है, सही है। तो आपका आंसर जिस प्रकार से आप देना चाहें दे सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से देखिए अब अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि 5 टू पावर 7 डिवाइड 5 टू पावर 5 क्या होगा। तो 5 टू पावर 7 है डिवाइड 5 टू पावर क्या है, 5 है। हमने कहा था कि जब बेस बराबर हो, हमने कहा था कि जब बेस बराबर हो और बीच में अगर डिवाइड का सिंबल दिया जाए, अगर बेस बराबर हो और बीच में अगर डिवाइड का सिंबल दिया जाए तो क्या होता है, बेस को लिख दिया जाता है और आगे वाले पावर में से, मैंने पहले पावर में से दूसरी पावर को घटा दिया जाता है। तो 7 - 5 = 2। आप इस प्रकार से भी आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं। अगर ऐसा लिखना नहीं चाहते तो 5 5 जा 25, आप उसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो आप सीखें, समझें कि जब हम लोग किसी भी टॉपिक के बेसिक्स का बेहतर ज्ञान रखते हैं ना, तो हमें ये आसानी बढ़ जाती है कि हम ऊंचाइयों को आसानी से छू सकते हैं। हम जब भी अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, हमारी पकड़ मजबूत होती है और हमारे अंदर एक साहस आता है, एक शौर्य आता है, जिसके बल पर हम लोग आगे बड़े से बड़े मैथ्स को भी हैंडल कर लेते हैं। तो आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें और हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहें, और जुड़ने के बाद आपको खुद फील हो जाएगा कि हम पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं। बस।